अपना पता मिले न खबर यार की मिले, दुश्मन को भी न ऐसी सज़ा प्यार की मिले। उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल एंड अनुराग कोचिंग सेंटर, किसान इंटर कॉलेज रोड, खड्डा बाज़ार। हमारे यहाँ 10th तक इंग्लिश और मैथमेटिक्स की कोचिंग दी जाती है और 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीपी, यूपीएसआई, लेखपाल एटसेट्रा, इन सब की तैयारी कराई जाती है। चलिए यहाँ पे परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको हिंदी में मैं ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ, इसको नोट कर लेंगे। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, यहाँ पे कह रहा है 100 स्टूडेंट्स हैं जिसमें 50 फेल्ड इन इंग्लिश और 50 बच्चे यानी 50 स्टूडेंट्स जो है इंग्लिश में फेल हो गए एंड 30 इन मैथमेटिक्स, और 30 स्टूडेंट्स जो है मैथमेटिक्स में फेल हो गए। 50 फेल हो गए इंग्लिश में और मैथमेटिक्स में 30 फेल हो गए। इफ़ 12 स्टूडेंट्स, और कह रहा है कि 12 स्टूडेंट्स फेल इन बोथ, दोनों में यानी इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों में अगर 12 स्टूडेंट्स फेल होते हैं यानी इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों में, तब यहाँ पे कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की संख्या यहाँ पे बताओ हु पास्ड। अब यहाँ पे फेल फेल फेल, तो यहाँ पे कह रहा है जो पास हुए दोनों सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट्स पास हुए उनकी संख्या हमको यहाँ पे बतानी है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है इसको, ठीक है। जो फेल हुए, जितने फेल हुए उनको सीधे सीधे हम जोड़ देंगे। इंग्लिश में 50 और प्लस मैथमेटिक्स में 30, ये और दोनों में फेल हुए यानी इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों में फेल हुए, चूँकि हमको पास हमको निकालना है कुल कितने पास हुए, तो यहाँ पे पास लिख देंगे, ठीक है। पास ये माइनस कर देंगे 12, तो ये हो जाएगा आपका ये 80 और माइनस 12, 10 में से 2 जा 8 और यहाँ 7 68, यहाँ पर 68 निकल के आ रहा है और 68 स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट में पास किए। बस इतना सा आपको कर देना है, ठीक है, और कुछ इस क्वेश्चन में नहीं है। केवल आपको जो फेल हुए हैं, दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, उसको प्लस कर देना है, ठीक है। इंग्लिश में 50 फेल हुए, मैथमेटिक्स में 30 फेल हुए, इन दोनों को ऐड कर देना है। उसके बाद से दोनों सब्जेक्ट में जो फेल हुए, इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों सब्जेक्ट में जो फेल हुए, चूँकि हमको जितने स्टूडेंट्स दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, हमको पासिंग जो स्टूडेंट पास हुए हैं उनको हमको पता करना है। तो दोनों सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट फेल हुए हैं उसको हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 68 जो निकल करके आएगा वही जो है स्टूडेंट्स की संख्या होगी जो पास किए। तो यहाँ पे 68 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास किए, यही आंसर है। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जिसने सब को रचा अपने ही रूप से।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन में इट इज़ रिक्वायर्ड है टू गेट 36% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स टू पास, यानी एक एग्जामिनेशन में पास करने के लिए 36% मार्क्स की आवश्यकता है। पास करने के लिए 36% मैक्सिमम जो मार्क है, मैक्सिमम मार्क यानी अधिकतम जो अंक है उसका 36, पास होने के लिए 36% मार्क्स की आवश्यकता है। ए स्टूडेंट गॉट 113 मार्क्स, एक स्टूडेंट को 113 मार्क्स मिले एंड वाज डिक्लेयर्ड, और डिक्लेयर किया गया फेल्ड बाय 85 मार्क्स, और वह जो है और उसको फेल डिक्लेयर कर दिया गया 85 मार्क्स से, यानी 85 नंबर से वह फेल हो गया और पाया उसने कितना 113 नंबर उसको मिला मैक्सिमम मार्क, अधिकतम अंक का। तो यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स, यानी मैक्सिमम मार्क्स क्या है ये पूछ रहा है। मैक्सिमम मार्क्स हमको नहीं पता है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान लेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे हम मान लेंगे, ठीक है। तो x मान लेंगे, x मान लेंगे। 30% की आवश्यकता है और उसको मिल कितना रहा है, मिल रहा है 113 उसको मिल रहा है। अगर 85 और उसको मिल गया होता तो ये पास कर जाता, और ये किसके इक्वल है, ये मैक्सिमम मार्क्स के 36% के इक्वल है। 36% ये, यानी इतना प्लस इतना 85 और x का 36%। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। 5 3 8 8 1 9 198 और ये कट जाएगा, 4 9 36 और ये 25 टाइम्स में, तो ये हो गया आपका 9x अपॉन 25 हो गया, अपॉन 1 लिख सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 9x इधर रख लेते हैं, 9x इक्वल टू 198 इंटू 25। अब कट तो नहीं रहा है, चलिए अभी नहीं कट रहा है। तो अब यहाँ पे 9 इंटू एक्स है, 9 को हम जो है इक्वल के राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे x बचेगा 198 इंटू 25 अपॉन हो जाएगा ये 9। तो ये 9 से ये डिविजिबल हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 22 हो गया। तो x इक्वल टू 22 इंटू 25। अब 22 का 25 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 दूनी 50, 500 500 और 25 दूनी 50, तो ये हो जाएगा आपका 550। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे पूछ रहा है तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स हो गया 550, यही जो है आंसर हो गया है आपका। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लिख लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें, और आप वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं यदि, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को या फिर रीजनिंग जो भी सब्जेक्ट आते हैं वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो ये क्वेश्चन हिंदी मीडियम वाले इसको नोट कर लेंगे कि एक परीक्षा में जो है पास होने के लिए, एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक की मैक्सिमम यानी अधिकतम अंक का 36% अंक की आवश्यकता है पास होने के लिए। एक स्टूडेंट को 113 नंबर मिले और वह 85 अंक से फेल हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है अधिकतम अंक क्या
हैं। अधिकतम अंक क्या है ये पूछ रहा है, तो अधिकतम अंक यहाँ पे 550 आ रहा है, 550 निकल करके आ रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज़ न दे, दर्द में डूबा गीत कोई गम का सिसकता साज न दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन में, हिंदी मीडियम वाले नोट कर लेंगे, एक परीक्षा में ए स्टूडेंट स्कोर्ड 30% मार्क्स इन द फर्स्ट पेपर, यानी फर्स्ट पेपर में कह रहा है प्रथम प्रश्न पत्र में एक स्टूडेंट को 30% मार्क्स मिला आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 180, यानी फर्स्ट पेपर टोटल मार्क्स 180 टोटल मार्क्स है और उसका 30% जो है उसको मिला। हाउ मच शुड ही स्कोर, यानी उसे कितना स्कोर करना चाहिए इन सेकेंड पेपर में उसे कितना स्कोर करना चाहिए, यानी कितना मार्क्स उसको लाना चाहिए सेकेंड पेपर आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 150 में से, यानी मैक्सिमम मार्क्स 150 है अधिकतम अंक, और फर्स्ट पेपर में सेकेंड पेपर में 150 अधिकतम अंक है और अधिकतम अंक यहाँ पे फर्स्ट पेपर में 180 है। तो फर्स्ट पेपर में तो यहाँ 30% उसको मिल रहा है और सेकेंड पेपर 150 का कितना जो है उसको वह सेकेंड पेपर में लाए कि उसको पूरे यहाँ पे कह रहा है ही इज़ टू गेट एन ओवरऑल एवरेज ऑफ एट लीस्ट 50%, यानी फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर का जो अधिकतम अंक है उन दोनों को मिला करके उसको 50% मिल जाए। सेकेंड पेपर में उसको कितना मार्क्स लाना चाहिए कि फर्स्ट पेपर का अधिकतम अंक और सेकेंड पेपर के अधिकतम अंक के योग के 50% के इक्वल हो जाए, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे। यहाँ पे हमको सेकेंड पेपर में हमको मान के चलना पड़ेगा कि सेकेंड पेपर में उसको जो है यहाँ पे सेकेंड पेपर में उसको X% मार्क्स लाना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो टोटल मार्क्स, अब यहाँ पे 180 का यहाँ पे पहले टोटल मार्क्स यहाँ पे हम लिख लेते हैं, टोटल मार्क्स इक्वल टू फर्स्ट पेपर में 180 है और सेकेंड पेपर में 150 है। तो ये कितना हो गया 8 5 13 यानी 330 हो गया। फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों मिला करके यानी टोटल मार्क 330 हो गया, 330 हो गया। अब यहाँ पर तो यानी ये यहाँ पे क्या कह रहा है एन ओवरऑल एवरेज ऑफ एट लीस्ट 50%, यानी 330 का 50% 330 का 50%, तो 330 का 50% यानी अपॉन 100, 300 का 50% ये किसके इक्वल होगा। तो सेकेंड पे यहाँ पे फर्स्ट पेपर में 180 का 30%, 180 का 30% और प्लस
यहाँ पर कितना स्कोर उसको लाना चाहिए जिससे कि 330 का 50% हो जाए। तो यहाँ पे हम x मान लेंगे, यानी 100, ये सेकंड पेपर में 150 का x% हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, कैंसिल कर दें, यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 15, 5 3 15 2 17, 175 इक्वल टू, यहाँ पे भी 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे तो ये 18 3 54 54 हो गया। और यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, एक अंक से काट देंगे, यानी 5 दूना 10, 5 3 15, 3x/2, ये प्लस हो गया 3x/2। अब यहाँ पे 54 को इक्वल के लेफ़्ट साइड में ले आएंगे तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 3x इधर रख लेते हैं, 3x/2 इक्वल टू 175 माइनस 54। तो ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 में से 4 हो जाएगा और 7 में से 5 2 हो जाएगा और फिर 121। अब यहाँ पे 3x/2 इक्वल, यहाँ पे इक्वल टू आ गया 121, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 2 इंटू 121। अब यहाँ पे 3 इंटू x है तो x को यहीं पर रहने देते हैं, 3 को इक्वल के राइट साइड में शिफ्ट करें तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 2 इंटू 121 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो इसमें कोई कटेगा, 3 चौको 12, डिविजिबल है, ये 180 का 30% हो गया। और ये सेकंड पेपर में कितना है, सेकंड पेपर में 150 है, 150 का x% हो गया, हमने ऐड कर दिया दोनों को और 3 टोटल जो है ये 8 5 13 और 330, तो 330 का 50% तो 175 हो गया है आपका। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 3 15 2 17, 175 और ये हो गया 18 3 2 0 से 2 0 कैंसिल, 18 3 54 और यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया और 5 2 10, 5 3 15, 3x/2 हो गया। 3x/2 54 को हमने इधर लाया तो ये हो गया 5 में से 4 1 हो गया और 7 में से 5 2 हो गया और 121 2 का इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चूँकि ये 3 से डिविजिबल होगा नहीं, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2/3। तो ये आ रहा है 242/3। 242/3 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे यहाँ पे 5 3 15, 5 3 15 116, यहाँ पे 165 होगा, ये 165 और ये 165 फिर 3x, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो 5 में से 4 1 हो गया और 6 में से 5 1 हो गया और 100 और यहाँ पे 3x 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1, तो ये हो जाएगा आपका 3 3 9 9 2 11, 3 7 21, तो ये कट जाएगा आपका 7। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 2 इंटू 37 हो गया, 2 इंटू 37, 2 7 14 और 2 3 6 1 7, 74%। x हमने माना, ठीक है, यानी यहाँ पे हमने क्या माना है, यानी सेकंड पेपर में उसको 74% जो है मार्क्स उसको लाना चाहिए। 74% मार्क्स अगर वो लाए तो टोटल, यानी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों का अधिकतम अंक मिला करके 330 है, तो 330 का 50% हो जाएगा। तो यही जो है आपका आंसर होगा 74%। 74% हम ऐसे निकाल लेंगे। अब इसके बाद से हम फिर
तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया अभी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो जो भी सब्जेक्ट हो हार्ड वर्क करें, हार्ड वर्क का कोई ऑप्शन नहीं है। और इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं, और विदा होने से पहले एक बार फिर से कह रहा हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।